एक समय की बात है, भारत के उत्तराखंड के शांत जंगलों में एक भयानक शिकारी रहता था जिसे चंपावत आदमखोर बाघ के नाम से जाना जाता था। इस राजसी प्राणी ने अपनी चमकदार धारियों और भेदी निगाहों से स्थानीय ग्रामीणों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। यह वह युग था जब ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी भारत पर हावी था और इस क्रूर शिकारी की कहानियां जिम कॉर्बेट नाम के एक बहादुर व्यक्ति के कानों तक पहुंच चुकी थीं। प्रसिद्ध शिकारी से संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट को मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच नाजुक संतुलन की गहरी समझ थी। उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और एक कुशल ट्रैकर और जीवन रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। जब उन्होंने नरभक्षी बाघ के बारे में सुना तो उन्हें उसके आतंक के साम्राज्य को समाप्त करने के कर्तव्य की भावना महसूस हुई। जंगल के बारे में अपने ज्ञान और एक अनुभवी शिकारी की प्रवृत्ति के साथ जिम कॉर्बेट चंपावत गांव के आसपास के घने जंगलों में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। ग्रामीणों ने, जो बाघ के हाथों गंभीर रूप से पीड़ित थे, आशा और भय दोनों के साथ उसका स्वागत किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, क्योंकि कॉर्बेट ने कड़ी मेहनत से मायावी बाघ के निशान का पीछा किया। वह घनी झाड़ियों के बीच से चुपचाप चलता रहा। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और उसकी आंखें हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। उन्हें मूसलाधार बारिश से लेकर दुर्गम इलाके तक अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। ग्रामीण, जिन्होंने जिम कॉर्बेट पर अपना विश्वास रखा था, उनकी प्रगति की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक दिन वे उसकी सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करते थे। आखिरकार महीनों की ट्रैकिंग के बाद कॉर्बेट ने खुद को कुख्यात आदमखोर बाघ से आमने सामने पाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में दुनिया की सांसें थम सी गई थीं। बाघ की नजर मिलते ही जिम कॉर्बेट का दिल जोरों से धड़क उठा। हालांकि उसने न केवल एक क्रूर शिकारी देखा, बल्कि हताशा से प्रेरित एक प्राणी भी देखा। वर्षों की चोट और घटती शिकार आबादी ने बाघ को मनुष्यों का क्रूर शिकारी बनने के लिए प्रेरित किया था। प्राकृतिक दुनिया की अपनी समझ के आधार पर कॉर्बेट को पता था कि हिंसा के चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता है। वह अपने सामने उस भव्य जानवर को मारने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय उसने एक कदम पीछे हटकर ग्रामीणों और बाघ दोनों की रक्षा करने की मौन प्रतिज्ञा की। जिम कॉर्बेट की उल्लेखनीय उपलब्धि की खबर पूरे देश में फैल गई। वह करुणा का प्रतीक बन गया, जिसने प्रदर्शित किया कि मनुष्य और जानवर सद्भाव में रह सकते हैं। वन्यजीवों के रक्षक और ग्रामीणों के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत कायम रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। और इस प्रकार चंपावत आदमखोर बाघ की कहानी समाप्त हो गई और अपने पीछे सम्मान, समझ और प्रकृति की दिशा को बदलने के लिए एक व्यक्ति की करुणा की असाधारण शक्ति का एक शक्तिशाली संदेश छोड़ गई।